जॉन इब्राहिम के घर के आंगन में इन दिनों फिर से फूल खिलाए हैं। जूम के सोर्सेज ने बिपाशा बासु को जॉन इब्राहिम के घर जाते हुए देखा है। एक दिन नहीं, लगातार 3 दिन तक। जॉन और बिपाशा के रिश्ते में कौन बेवफा निकला है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन बिपाशा की तरफ से रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने की खबर है। बिपाशा ने अपने टूटे रिश्ते में पड़ी दरार को भरने की कोशिश शुरू कर दी है और शायद इसीलिए बिपाशा अपनी तरफ से सब कुछ भुलाकर जॉन के घर तक जा पहुंची हैं। रूमर्स ये भी है कि जब बिपाशा ने जॉन को कुछ दिन तक लगातार फोन कॉल्स किए और मैसेजेस भी किए तो जॉन ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। जॉन के फोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब ना मिलते देख बिपाशा ने जॉन से खुद मिलने का फैसला किया और इसीलिए बिपाशा जॉन से बात करने के लिए जॉन के घर जा पहुंची। उनके बीच क्या बात हुई उनको शब्दों में कहना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये सबको पता है कि जब कोई रिश्ता मुश्किलों के दौर से गुजर रहा होता है तो उसे बचाने के लिए करनी पड़ती है काफी मेहनत। और जॉन बिपाशा के बीच सब कुछ फिर पहले जैसा ही हो जाए इसकी चाहत हर किसी को है, लेकिन जॉन बिपाशा के रिश्ते का लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो फिर से मिलकर अपनी दोस्ती को बचाने की कोशिश में लगे हैं और ये कोशिश कितनी कामयाब हुई है इसका पता लगाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। बच्चन फैमिली से आई है गुड न्यूज दैट ऐश्वर्या बनने वाली है मां, यानी आखिरकार अमिताभ बच्चन को मिल रहा है ग्रैंडफादर बनने का मौका और इस खुशी को बिग बी की फैमिली छिपा नहीं पा रही है। अभिषेक बच्चन का थम्स अप और अमिताभ बच्चन की ये खुशी। जी बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आशीर्वाद और बस ठीक है जाने दीजिए। बस कुछ नहीं, अभी बस आने वाले दिनों तक जब तक पूरी खबर नहीं आती तब फिर आपसे मिलकर के बात करेंगे। बहुत घर में परिवार में सब लोगों का कैसा रिएक्शन है? बहुत अच्छा है, जब सब बहुत खुश हैं। धन्यवाद। ये बयां करने के लिए काफी है कि बच्चन फैमिली को खुशखबरी का कितने लंबे वक्त से इंतजार था। अमिताभ ने कल रात अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ऐश्वर्या राय बच्चन के प्रेग्नेंट होने का ऐलान किया। बच्चन फैमिली के वेल विशर्स की तो मानो मुंह मांगी मुराद ही पूरी हो गई। मीडिया तो कल रात से ही बच्चन फैमिली की पहली प्रतिक्रिया लेने के लिए उनके पीछे था और अभिषेक ने मीडिया को ये मौका देने से पहले खूब छकाया। कभी खुद छिप जाते तो कभी उनकी सिक्योरिटी उन्हें छुपा देती। प्राउड पापा ऐसे छिपते फिर रहे थे कि मानो ऐश्वर्या नहीं खुद वो ही प्रेग्नेंट हो और उन्हें किसी की नजर न लग जाए। कल शाम से जैसे ही अमिताभ ने ऐश्वर्या के प्रेग्नेंट होने का ऐलान किया तभी से हर कोई बच्चन फैमिली की इस खुशी में शामिल होने के लिए उतावला सा नजर आ रहा था। अमिताभ के घर के बाहर सुबह से ही उनके फैंस का हुजूम जमा हो गया था। बच्चन फैमिली के करीब हर मेंबर ने कई बार इस सवाल को फेस किया कि बच्चन फैमिली में गुड न्यूज कब आएगी। ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी को लेकर मीडिया में भी तरह तरह की खबरें आईं और अमिताभ ने खुलकर ऐसी खबरों पर नाराजगी ये कहकर दिखाई कि जैसे ही उन्हें गुड न्यूज पता चलेगी वो सबसे पहले अपनी खुशी अपने लाखों फैंस के साथ शेयर करेंगे। और अमिताभ ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर यह ऐलान करके अपना वादा पूरा भी कर दिया। आमिर खान प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म डेली बेली के सॉन्ग पर हर दिन खड़ी हो रही है नई कंट्रोवर्सीज। द लेटेस्ट भी कि फेमस गजल सिंगर जगजीत सिंह को भी नाराज कर दिया है इस फिल्म के सॉन्ग्स ने। देखिए पॉपुलर हो जाते नहीं है, पॉपुलर किए जाते हैं। उनकी मर्जी जो मर्जी करें और कुछ आता भी तो नहीं करना ना। इमरान के इस गाने पर पहले जनता भड़की, फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के खड़े हुए कान और अब भड़क गए हैं जगजीत सिंह। देखिए पॉपुलर हो जाते नहीं है, पॉपुलर किए जाते हैं। उसमें आपकी बहुत मेहरबानी, मीडिया की बहुत मेहरबानी। मीडिया जिसको चाहे पॉपुलर कर दे रात पर सब मीडिया वाले बजाएंगे तो पॉपुलर हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि डीके बोस को पॉपुलर करने का सारा दोष जगजीत सिंह ने मीडिया के सर मढ़ दिया है तो जरा ठहरिए, क्योंकि जगजीत सिंह बता रहे हैं कि डीके बोस पॉपुलर किया गया है और ये तो सभी जानते हैं कि इस सॉन्ग को लॉन्च करने से लेकर प्रमोट करने तक कौन फ्रंट में रहा है। देखिए पॉपुलर हो जाते नहीं है, पॉपुलर किए जाते हैं। जगजीत सिंह का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। जगजीत सिंह की नाराजगी इस फिल्म के एक दूसरे गाने को लेकर भी है, जिसमें पंक्चर वर्ड को एक गजल में गाली की तरह यूज किया गया है। तो इसके लिए भी जगजीत बता रहे हैं आमिर को गैर जिम्मेदार। वो तो उसके मामा ने फिल्म बनाई थी जो
सरफरोश, उसमें मेरी एक गजल डाली थी, तो उसी को कॉपी किया होगा सेट को। ठीक है, उनकी मर्जी, जो मर्जी करें, और कुछ आता भी तो नहीं करना ना। शायद इन्हीं आरोपों की वजह से आमिर ने फैसला कर लिया है थर्सडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट करने का, जिसमें मीडिया को एड्रेस कर आमिर दे सकते हैं डीके बॉस सॉन्ग पर अपनी सफाई। सलमान खान की लाइफ में कोई भी लड़की आए न्यूज तो बनेगी ही, पर अगर उनकी लाइफ की एक गर्ल हो सलमान की एक्स तो खबर हुई ना स्पाइसी। तो लेट्स फाइंड आउट कौन है सल्लू की वो एक्स जिसने ले लिया है उनकी लाइफ में यू टर्न। फिर लौट आया है सलमान का पुराना प्यार, एंड इस बार शायद इस प्यार को एक नया नाम मिल जाए। जी हाँ, सलमान की लाइफ में फिर लौट आई है उनकी लॉस्ट एंड फाउंड लव सोमी अली खान। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के सोर्सेज ने एक्सक्लूसिवली खुलासा किया कि सलमान और सोमी आर बैक एट दिस टाइम विद अ बैंग। इतना ही नहीं, इनका ये बैक इन एक्शन होना सलमान की फैमिली ने अप्रूव भी कर दिया है, और ये भी चाहते हैं कि सलमान ऑफिशियली जल्द ये अनाउंस कर दें कि वो और सोमी अली डेट कर रहे हैं। वेल, अगर सोर्सेज की माने तो इस बार ये रिलेशन ले सकता है एक नया मोड़। जी हाँ, खबर तो कुछ ये है कि आफ्टर दबंग 2 सलमान ऑफिशियली अपने इस रिलेशन को सबके सामने ले आएंगे, और शायद ये रिलेशन शादी तक भी जा सकता है। वेल, खबर तो ये भी आई थी कि आफ्टर सलमान ब्रेकअप विद कैटरीना, सोमी अली वाज द वन जो काफी क्लोज थी सलमान से, एंड सलमान के साथ वो बैंकॉक में भी नजर आई थी, जहाँ सलमान अपनी फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि ये रिश्ता आगे क्या नया दिलचस्प मोड़ लाता है। शाहरुख खान ने जिसे भुला दिया उसे गले लगाने जा रहे हैं आमिर खान। जी हाँ, ये है आमिर से एक फेमस सेलिब्रिटी की दोस्ती जो इन दिनों बनी हुई है टॉक ऑफ द टाउन। आमिर खान और सौरव गांगुली अपनी दोस्ती का नया इतिहास लिखने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि आमिर खान सौरव गांगुली के शो के होबे बंगलार कोटिपति में शामिल होकर सौरव के शो की स्टार पावर बढ़ाएंगे। सूत्रों की माने तो पिछले हफ्ते आमिर खान कोलकाता में एक शादी में आमिर खान से मिले थे। इस दौरान सौरभ ने जब आमिर से उनके शो में शामिल होने की अपील की तो आमिर झट से राजी हो गए। आपको याद होगा कि आमिर भी 3 इडियट्स के प्रमोशन के वक्त बहरूपिया बनकर सौरव गांगुली के घर जा चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों जब शाहरुख खान सौरव गांगुली से मिलने उनके घर गए तो सौरभ ने शाहरुख को काफी इंतजार करा दिया था। क्या बॉलीवुड के एक खान से बढ़ती दूरी ने सौरभ को दूसरे खान के पास ला दिया है? क्योंकि शाहरुख ने तो सौरभ को अपनी टीम में खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन सौरभ ने आमिर को उनके शो में खेलने का मौका दे दिया है। अब आमिर और सौरभ की दोस्ती के इस नए खेल से और क्या क्या नए गोल खिलते हैं, फिलहाल ये देखना बाकी है। अमीषा पटेल एक बार फिर क्लोज आ गई हैं संजय दत्त की फैमिली से। आपको बताते हैं कौन सा हर्डल पार करके अमीषा ने वापस बना ली है संजू की फैमिली में अपनी जगह। ये बात तो सभी जानते हैं कि अमीषा दत्त फैमिली से कितनी क्लोज हैं, बट इन दिनों खबर आई थी that all is not well between them, क्योंकि अमीषा ने संजय और मान्यता की बेटी इकरा का पिक्चर अपलोड कर दिया था अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर, और ये बात मिस्टर एंड मिसेस दत्त को पसंद नहीं आई, so they better prefer to stay away from her। बट लगता है कि अब इनके डिफरेंसेस हो गए हैं सेटल, और इस बात का कॉन्फर्मेशन हमें अमीषा अपने इस ट्वीट से दे रही है ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट। Hey tweetards, got home from a long day to a real sweet surprise. Manyata and Sanjay Dutt sent me a beautiful pair of little diamond earrings. Well, Amisha, इस बात से तो हमें ये इशारा मिल गया कि आप और संजय दत्त are back as friends. But diamond earrings गिफ्ट करना? Not bad. सुनने में तो ये भी आया है कि अमीषा अपने एक प्रोडक्शन हाउस खोल रही है और मान्यता दत्त का सपोर्ट भी ले रही है इस प्रोडक्शन हाउस के लिए। Well, शुरुआत तो डायमंड इयरिंग से हो ही गई है, आगे देखते हैं दत्त क्या क्या एंडोर्स करते हैं अमीषा के लिए। सोनू सूद ने हेमा मालिनी को कहा बुढ़ी, वो भी उसी तरह जिस तरह बुढ़ा कहने पर भड़क जाते हैं अमिताभ बच्चन। Maybe हेमा जी, you know, she's been a part of this film, so कुछ उनके साथ बनाना चाहिए। हेमा जी के साथ बनाना चाहिए बुढ़ी, ये कह रहे हैं सोनू सूद। वो भी इस बात की परवाह किए बगैर कि हेमा मालिनी को बुढ़ी बुलाने पर गुस्से में आ सकते हैं धर्म पाजी, और तो और सनी पाजी भी दोबारा घायल हैं, पर उनका 2.5 किलो का हाथ अभी भी सलामत है। लेकिन सोनू को लगता है कि अंदाजा नहीं है कि हेमा जी को बुढ़ी कहने का क्या हो सकता है नतीजा। लेकिन इससे पहले कि देओल्स कहीं सच में गुस्सा न कर बैठे, हम आपको बता ही देते हैं कि आखिर क्यों कह रहे हैं सोनू हेमा मालिनी को बुढ़ी। लेकिन अगर कोई बुढ़ी होगी तो हेमा करके रोल होगा, तो व्हाट डू यू थिंक इज द परफेक्ट रोल? I don't know, but you know, I think why not? I don't know.
Maybe हेमा जी। सोनू सूद हेमा मालिनी को ठीक उसी तरह बुढ़ी बता रहे हैं जैसे अमिताभ बच्चन इन दिनों बन गए हैं बुढ़ा कहने पर भड़कने वाले एंग्री यंग मैन। और सोनू को अगर इंडस्ट्री में अमिताभ लगते हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप के लिए सबसे आइडियल एक्टर, तो बुढ़ी होगी तेरी माँ जैसे टाइटल के लिए उनकी नजर में हेमा जी के अलावा कोई और नहीं है। Maybe हेमा जी, you know, she's been a part of this film, so कुछ उनके साथ बनाना चाहिए। Time now to show you our special report. This is called triple dhamal. Do in the morning is Ashish. See with short skirt and big and let him enjoy. मुझसे शादी करोगी? No, not me. No, not me. What the? Oops. I know. Beep, 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 beep. That's just normally. And we have to go through like waxing or shaving or clipping. Ashish is a good actor. बोनी कपूर को आजकल एक बात पूछने पर गुस्सा आ जाता है। वो बात है उनके एक चैनल से एसोसिएटेड होने की। तो क्या है बोनी के गुस्से का ये पूरा किस्सा? इज अप नेक्स्ट। बोनी कपूर बन गए हैं एक चैनल के एंटरटेनमेंट हेड, बट इस बात से बोनी खुश कम और खफा ज्यादा लग रहे हैं। वेल, ये तो हम सभी जानते हैं कि बोनी इज अ प्रोड्यूसर एंड उनका प्रोफेशन है फिल्म प्रोड्यूस करना। अब प्रोड्यूसर से एंटरटेनमेंट हेड फॉर अ चैनल, शायद बोनी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं इन पब्लिक। तभी तो जब हमने बोनी से बात की इस बारे में, तो उन्होंने कहा मैं जो कुछ करता हूँ वो मेरा पर्सनल डिसीजन है, इसे पब्लिक में लाना ही डज नॉट एक्सेप्ट। वेल, गुस्सा इस बात का नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट हेड बन गए हैं, बट गुस्सा इस बात का है कि आफ्टर गेटिंग इनटू दिस, रूमर्स ये आ रही हैं कि वो अब हो गए हैं कंगाल और अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो श्रीदेवी का भी खर्चा उठा पाए। वेल बोनी, अब आप पब्लिक फिगर हो और आपकी ऐसी न्यूज तो आती रहेगी, सो बेटर यू डोंट डिनाई एंड टेक इट एज अ पार्ट ऑफ न्यूज। सैफ अली खान बनाएंगे खाना, क्योंकि खबर आई है कि सैफ अब करेंगे एक कुकरी शो को होस्ट। सैफ अली खान अब बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म जायकेदार खाना, लेकिन करीना कपूर के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस के लिए, क्योंकि खबर आई है कि सैफ अब करेंगे एक कुकरी रियलिटी शो को होस्ट। दरअसल ये वही शो है जिसे पिछले साल अक्षय कुमार ने होस्ट किया था, जिसमें अक्षय ने दी थी खाना बनाने की टिप्स, लेकिन सोर्सेज की माने तो इस शो में कुछ खास टीआरपीज नहीं आ पाई और इसीलिए इस साल शो के ऑर्गेनाइजर्स खोज रहे हैं दूसरा होस्ट, जिसमें पहले तो काजोल का नाम आया था, लेकिन अब नाम आया है सैफ अली खान का। सोर्सेज की माने तो ऑर्गेनाइजर्स की सैफ अली खान से इस शो को लेकर बात चल रही है एंड सैफ इज आल्सो इंटरेस्टेड इन द शो, बट नथिंग इज ऑफिशियली डिसाइडेड सो फार। वैसे अगर छोटे नवाब इस शो को होस्ट करेंगे तो करीना की तो मौज ही मौज हो जाएगी, क्योंकि सैफ उन्हें फिर रोज अपने हाथ से खिलाएंगे जायकेदार खाना। अनुष्का शर्मा इन दिनों रणवीर सिंह पर नजर रखवा रही हैं। आखिर रणवीर के लिए क्यों इतनी कंसर्न हो रही हैं अनुष्का, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। अनुष्का शर्मा इन दिनों शूट कर रही है अपनी नेक्स्ट फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल विद रणवीर। जी हाँ, शूटिंग तो शुरू हो गई है, बट अनुष्का का ध्यान शूटिंग में कम और रणवीर की जासूसी में ज्यादा लग गया है। रणवीर क्या करते हैं सेट्स पर व्हेन शी इज नॉट अराउंड? दरअसल बात कुछ ये है कि इस फिल्म में परिणीता चोपड़ा हु इज अ न्यूबी प्ले कर रही है सेकंड लीड, और अनुष्का को शायद ये बात गवारा नहीं है कि उनके अलावा कोई और एक्ट्रेस भी रणवीर के साथ टाइम बिताए। तभी तो जब वो ऑन लोकेशन नहीं होती है तो अपने जासूस के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ले लेती है कि रणवीर क्या कर रहे हैं सेट्स पर, और अनुष्का की गैरहाजिरी में किसी और पर तो अपना अटेंशन नहीं बरसा रहे हैं। अनुष्का प्यार में पोजेसिवनेस और जेलसी तो होती रहती है, बट ट्रस्ट नाम की भी कोई चीज होती है ना अनुष्का। इतनी इनसिक्योरिटी डजंट गो विद योर कॉन्फिडेंट एंड प्रिटी इमेज। कंगना रनौत ने दे दी है विद्या बालन और रानी मुखर्जी को मात। खबर आई है कि कंगना को मिल गया है इश्क या 2 की लीड एक्ट्रेस का रोल। कंगना रनौत इश्क में कितनी माहिर हैं? कंगना को इश्क का कितना तजुर्बा है? अब ये सवाल बेईमानी हो गया है।
कंगना को मिल गई है 1.5 इश्किया, जो है विशाल भारद्वाज की मच हाइप सीक्वल टू इश्किया। वेल, इश्किया के सीक्वल का ये अपडेट खुद अरशद दे रहे हैं, जो नसीरुद्दीन शाह के साथ एक बार फिर से इस फिल्म में होंगे। माधुरी भी इस फिल्म के लिए कास्ट की जा रही है और अब फिल्म की लीड हीरोइन का अपडेट भी आ गया है, जो है कंगना रनौत। पर अपनी 2010 रिलीज इश्किया के सीक्वल का ये अपडेट देते हुए अरशद वारसी एक बात कहना नहीं भूले, वो ये कि वो बहुत मिस कर रहे हैं विद्या बालन को, और अरशद ही क्यों, ऑडियंस भी विद्या को जरूर मिस करेंगी। तुषार कपूर इन दिनों मिनीशा लांबा के गुण गा रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उनकी ये तारीफ नाराज कर सकती है बाकी एक्ट्रेसेस को। तुषार इन दिनों मिनीशा लांबा के साथ शूट कर रहे हैं हम तुम और शबाना, और ये दोनों काफी बॉन्ड कर रहे हैं ऑन द सेट्स, क्योंकि इन दोनों के पास है काफी टाइम एक दूसरे के लिए। जी हाँ, वेल जरा देखिए तुषार क्या कह रहे हैं। So the heroes are always almost available all the time, so when the actress also becomes equally cooperative, it really helps the project, and I think Manisha has been a source of great cooperation for us, you know. तुषार इस बात से खुश हैं कि आखिर कोई तो एक्ट्रेस है जो इन्हें टाइम दे रही है शूटिंग के लिए। वेल तुषार, एक्ट्रेस भी मिनीशा ही हैं, जो आप ही की तरह फुल टाइम फ्री रहती हैं, क्योंकि आप दोनों के पास हार्डली कोई फिल्म्स हैं, और जो आती भी हैं वो भी फ्लॉप हो जाती हैं। अब आपके साथ वो ही कोऑपरेट कर सकती हैं। वेल, वी होप यू गॉट अ पॉइंट तुषार, और उम्मीद तो यही करेंगे कि आपके साथ दूसरी एक्टर्स भी कोऑपरेट करें, ताकि आपका करियर ग्राफ कभी तो रेज हो जाए। दीपिका पादुकोण करने जा रही हैं सिद्धार्थ के साथ फिल्म, लेकिन खबर में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि ये सिद्धार्थ वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। दीपिका पादुकोण करने जा रही है सिद्धार्थ के साथ फिल्म। दीपिका करेंगी सिद्धार्थ के साथ सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस। वेल, इससे पहले कि आप सिद्धार्थ का मतलब सिद्धार्थ माल्या समझ लें, तो हम आपको बता दें कि ये सिद्धार्थ माल्या नहीं है, ये है दरअसल दीपिका पादुकोण साउथ स्टार सिद्धार्थ के साथ काम करने जा रही हैं। इस फिल्म का नाम है कुछ तो बात है। फिल्म की तैयारियां जोरों से चल रही है और फिल्म का म्यूजिक अभी से तैयार हो चुका है। दिस विल बी एन आउट एंड आउट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म। कुछ तो बात is a love story and has very beautiful romantic songs in it, and I think it's a right time to pitch in with some very good melodies and romantic songs where everybody else is doing a lot of item songs. बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हीरो का नाम भी सिद्धार्थ। Looks like Deepika Padukone just can't get enough of Siddharth.